यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविक समझकर कोई भी प्रयोग न करें। राजस्थान का वो सुनसान रेगिस्तान, जहां दिन में तो बस गर्म हवा और जलती रेत ही साथ निभाती है, लेकिन जैसे ही रात होती है कुछ ऐसा शुरू हो जाता है जो किसी की समझ से परे है। आज बात करने जा रहे हैं कुलधरा गांव की। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर दूर रेत के बीचों बीच खड़ा है ये गांव। एक ऐसा गांव जिसे लोग श्रापित कहते हैं यहां जो भी रात गुजारने की हिम्मत करता है वो या तो डर का पूरा बोझ लेकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। तो चलिए शुरू से सुनाते हैं पूरी कहानी। 13वीं शताब्दी की बात है। रेगिस्तान के इस सूखे इलाके में पालीवाल ब्राह्मणों का एक समूह आकर बसता है। ये लोग सिर्फ विद्वान नहीं थे बल्कि बेहद समझदार और संगठित भी। सबसे खास बात, इन्हें रेगिस्तान में पानी निकालने की कमाल की कला आती थी। इन्होंने कुलधरा समेत आसपास के 84 गांव बसाए और कुलधरा इन सब में सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत था। सॉफ्ट चौड़ी गलियां, मजबूत पत्थर के घर, सुंदर मंदिर, बड़े बड़े कुएं। करीब 1500 लोग रहते थे यहाँ। खेती होती थी, व्यापार फलता फूलता था, संस्कृति चमकती थी। रेगिस्तान में कुलधरा सचमुच एक स्वर्ग जैसा लगता था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां वो मोड़ आया सलीम सिंह के रूप में। जैसलमेर का दीवान, ताकतवर लेकिन दिल से पत्थर से भी सख्त। लोग कहते थे वह उसका शौक था गरीबों पर जुल्म ढाना, भारी टैक्स वसूलना और औरतों की इज्जत पर नजर रखना। फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी कुलधरा के मुखिया की बेटी पर। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सलीम सिंह ने ऐलान कर दिया, या तो इस लड़की की शादी मुझसे हो जाएगी या फिर मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। उस रात गांव के मंदिर में 85 गांवों के पालीवाल इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर डर था लेकिन आंखों में गुस्सा और इज्जत की आग। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम अपनी बेटियों को किसी जालिम के हवाले कभी नहीं करेंगे। और फिर लिया वो ऐतिहासिक फैसला, पूरे गांव को छोड़कर चले जाना। एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। घर, सामान, मंदिर, कुएं, सब छोड़कर। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला वो कहां गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव पर एक भयानक श्राप दिया, यहां अब कोई कभी सुखी नहीं रह पाएगा, कोई यहां बस नहीं पाएगा। और आज तक सच में कोई नहीं बस पाया। आज कुलधरा में बस टूटे फूटे मकान हैं, सूनी गलियां हैं और एक गहरा सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा खाली नहीं। रात होते ही कहते हैं गांव जाग उठता है। औरतों का रोना, बच्चों की हंसी, पायल की छनछनाहट, कदमों की आहट। कई लोगों को लगा है कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हैं। गांव के बीचों बीच खड़ी है सलीम सिंह की पुरानी हवेली, और यहीं से सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। 2010 में प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ यहां आए। उन्होंने दावा किया कि यहां 40 से 50 आत्माएं मौजूद हैं। उनकी टीम ने EMF मशीन पर अजीब एक्टिविटी नोटिस की। अचानक तापमान गिरना, हिलती हुई परछाई और अनएक्सप्लेन्ड आवाजें रिकॉर्ड की। कुछ साल बाद गौरव तिवारी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कई लोग आज भी कहते हैं कि यह सब कुलधरा की श्राप की वजह से हुआ था। हालांकि सरकार और इतिहासकार कहते हैं कि शायद पानी की कमी, भूकंप या टैक्स के बोझ ने लोगों को मजबूर किया होगा। लेकिन सवाल वही है, अगर सिर्फ यही वजह थी तो पूरा समुदाय एक ही रात में क्यों गायब हो गया? कुलधरा एक ऐसा गांव जहां इतिहास खत्म नहीं हुआ, बस रुक गया है। और शायद आज भी रेत के नीचे पालीवालों के वो अनकहे राज दबे पड़े हैं जो शायद कभी भी नहीं सुलझेंगे। क्लोजिंग तो दोस्तों, ये थी कुलधरा की वो अनसुलझी डरावनी कहानी। अब आप बताओ, क्या मैं भानगढ़ किले की कहानी भी लाऊं? कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली स्टोरी में मिलते हैं।